ये मेरे नींबू के पौधे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ हैं। ये पौधे बड़े बड़े ड्रमों में लगे हुए हैं। ये 200 लीटर का ड्रम काट के 2 कर दिए थे, 2 में 2 नींबू लगा दिए हैं। ये पौधे 2 साल के हो चुके हैं। 2 साल के पौधे पहले ये छोटे उसमें मैंने कटिंग से बनाए थे, उससे एयर लेयरिंग से इन पर भर भर के नींबू आते हैं। अभी पिछले उस जुलाई में मैंने इनको ये ड्रम में शिफ्ट करा था। पहले तो ये पॉट में ही लगे थे, जो 18 इंची का पॉट था। अब इसमें खूब नींबू आते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पाने के लिए नींबुओं में भी कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं, जिससे कि खूब अच्छे से नींबू आएँ। अब इस पर नींबू टूटने के बाद फिर से बौर आने लग गया है। मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करना पौधे की बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि मिट्टी में हवा जा सके। तो मैंने इसकी अच्छे से गुड़ाई की है, खूब गहरी गुड़ाई कर दी है इसकी। इतनी गुड़ाई करके मैं अब इसमें खाद डालती हूँ। जो खाद मैंने पहले ही बना के रखी है। जब मैंने पहले खाद बनाई थी, ये 10 दिन पहले की खाद गली हुई है। जब मैंने और पौधों के लिए बनाई थी, वही ये खाद है। इसमें नीम खली मिली हुई है, नीम खली है, सरसों की खली है, फंगीसाइड मिला हुआ है। और ये खाद अच्छे से सड़ चुकी है। अब मैं इस खाद को इसमें दे देती हूँ। इतने बड़े ड्रम के लिए कम से कम 150 ग्राम सरसों की खली होनी चाहिए। मैंने 150 ग्राम के करीब ये खली रखी है इसमें। और फंगस न लगे उसके लिए फंगीसाइड भी रखा है, डाल के रखा था, वो सड़ के बन चुका है खाद। और मैं इसका पूरा का पूरा पानी ये नींबू में दे दूँगी, जिससे कि खूब अच्छे से फल आएंगे इस पर। पानी खाद अच्छे से बन चुकी है, कई दिन हो गए इसको रखे रखे। सरसों की खली में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नीम की खली फंगीसाइड का भी काम करती है, खाद का भी काम करती है। और सरसों की खली में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास, ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फल आते हैं। और फूल रुकने का भी ये काम करते हैं, जो कि फूल न झड़े। और इस पर देखो फिर से खूब ढेर सारे फूल आ रहे हैं। धूप है तो हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो। ये इस तरह से इस पर नींबू पे फूल आने लग गए। ये फूल न झड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा फल आएँ, उसके लिए मैं खाद दे रही हूँ। मैं पूरा ही खाद इसमें दे दूँगी। एक हाथ से बहुत मुश्किल पड़ता है। ये खाद मैंने दे दिया है। मिट्टी हल्की गीली थी, एकदम से सूखी नहीं थी और चिपचिपी भी नहीं थी, तो मैंने इस तरह से ये दे दिया है इसमें। अब इस पर इसके अलावा एक और काम करना चाहिए। एक तो इसमें धूप भरपूर आनी चाहिए। ये मेरे छत पर लगे हुए पौधे हैं, तो इनमें धूप भरपूर आती है, अच्छे से पूरी धूप लगती है। पानी भी मैं टाइम पे देती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती। जब फूल आ जाए तो थोड़े दिन के लिए इसमें पानी रोक देना चाहिए, जब तक ये कम से कम 8 अंगुल मिट्टी सूखी न हो, जब तक इसमें पानी नहीं देना चाहिए। और नींबू के पौधे पर जितनी भी ब्रांच सूखी हों तो उनको भी काट देना चाहिए साथ के साथ। जैसे मेरे से इस नींबू पे कुछ ब्रांच सूख गई हैं, जैसे ये है। क्योंकि अगर हम सूखी ब्रांचों को नहीं काटते हैं तो ब्रांच आगे को बढ़ती जाती है और सूखती जाती है। तो जितनी भी नींबू की ब्रांच सूखी हों वो साथ के साथ काट देनी चाहिए। मैं सारी की सारी ब्रांच काट रही हूँ, जितनी सूखी हैं सब काट दूँगी। जो एक्स्ट्रा ब्रांच हैं वो भी मैं काट दूँगी। कुछ ब्रांच जैसे नीचे से निकल आती हैं, उन पर फल नहीं लगते हैं, वो सकर ब्रांच जिसे कहते हैं, वो भी साथ के साथ काट देनी चाहिए। और नींबू पर बहुत अच्छा फुटाव हो रहा है, बौर भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये पहले के ये नींबू कुछ लग भी आए थे। इसी तरह से जो कीड़ा लग गया है उसे भी मैं काट दूंगी।
जैसे ये फंगस लगी हुई है, ये सफ़ेद सा कीड़ा है। जितनी भी ब्रांचेस सूखी हैं उनको हटा दूंगी, और कीड़ा जो लगा हुआ है वो भी मैं सब हटा दूंगी। जिस तरह से ये इसके ये सफ़ेद जाला सा लग चुका है, फंगस है ये। तो ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं नींबू के पौधे पर करना, या दूसरे कोई पौधे होते हैं उन पर भी सूखी ब्रांच हटाना, गुड़ाई करना, समय समय पर खाद देना। गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक मिट्टी में हवा नहीं जाएगी तो मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है। जो घनी ब्रांच होती है उससे भी फंगस लगने का डर रहता है। तो मैंने नीचे से इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है, इतने ऊपर तक बिल्कुल साफ़ है ये। मैंने नीचे की ब्रांच नहीं छोड़ी है। इसी तरह से इसमें भी ये नीचे से साफ़ है बिल्कुल। दोनों ही पौधों को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये पौधे एयर लेयरिंग से बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ये समय भी बहुत अच्छा है, इस समय भी एयर लेयरिंग से या कटिंग से ये पौधे तैयार करे जा सकते हैं। मैंने भी कई पौधे तैयार करे थे, कुछ कटिंग से करे थे, कुछ तो मैंने बहुत छोटी सी कटिंग लगाई थी, मेरी वो भी हो गई थी। एयर लेयरिंग से बहुत जल्दी पौधा तैयार होता है। बीज से लगाए हुए पौधे में फल बहुत लेट आते हैं। हमने जो पार्क में पौधे लगाए थे उसमें 4 साल में 5 साल में फल लगने लगे थे। उन्हीं से मैंने ये पौधे तैयार करे थे। हर साल मैं पौधे तैयार करती हूँ। जुलाई के महीने में अक्सर ही मैं कटिंग और एयर लेयरिंग करती हूँ। जो पौधे मेरे हो जाते हैं मैं उन्हें बांटती रहती हूँ। ये भी एक पुण्य का काम होता है, पौधे बांटना। तो पौधे लगाना भी चाहिए और पौधे बांटना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग पौधों की भी कदर नहीं करते हैं। फ्री में अगर पौधे दो तो उन्हें वो पसंद नहीं आते। इसी तरह से मैं अपने पूरे ही इसकी छटाई करके इसको साफ़ कर दूंगी। पूरा ही जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा ब्रांचें सूखी हुई, जिस तरह से ये बहुत सूख चुकी हैं, वो सब निकाल दूंगी। ये पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मैं इसको तो अच्छे से कर देती हूँ। इसकी कटाई छटाई और जितनी भी ब्रांच सूखी होती हैं सारी काट देती हूँ। लेकिन जो पार्क में लगे हुए पौधे हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो उनका नहीं कर पाती, उन्हें मजदूर लगा के ही करना पड़ता है। कुछ जो पहले बौर आया है उसके कुछ छोटे छोटे से नींबू भी बन चुके हैं और इस पर अच्छे से फुटाव हो रहा है और अच्छे से इसमें बौर भी आ रहा है। तो ये कुछ काम होते हैं जो नींबू पे ज़रूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नींबू लाने के लिए। इस पर जल्दी पत्तियां निकल आई हैं, इस पर अब फुटाव हो रहा है। और जो एक ही पौधे के ये नींबू हैं, एक से ही मैंने ये एयर लेयरिंग से तैयार करे थे और दोनों में ही अलग अलग टाइम पे बौर आता है। कम से कम 15 दिन का फ़र्क रहता है इनमें, दोनों ही पौधों में। कितनी फंगस लग चुकी है इस पौधे पर। नींबू में बहुत कांटे होते हैं तो उस बात का ध्यान रखें। हो सके तो ग्लव्स पहन के काम करें। और मैंने खाद भी दे दिया इसमें। मैंने सरसों की खली इस वाले में मैंने 8 दिन पहले लगाई थी। जो पहले की खाद बनी रखी थी तो वो लगा दी थी, इसमें आज लगाई है मैंने। ज़्यादातर मैं इनमें पत्तों की खाद या वर्मी कंपोस्ट यही देती हूँ। जो किचन वेस्ट से जो खाद तैयार होती है वो बना के रखती हूँ, वो देती हूँ। खाद मेरे बनती ही रहती है। अब फूल ना झड़ें उसके लिए मैं
कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके ऊपर दे रही हूँ। ये ताकत का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। कुछ तो कहते हैं कि ये कोई असर नहीं करता है, पर मैंने इसे देखा है, ये असर करता है और खूब अच्छे से इस पर फूलों वाले पौधों में तो फूल अच्छे से आते हैं। गुलाब पर बहुत ज़्यादा असर करता है और फल वाले पौधों पर भी ये असर करता है। मैंने ये बोतल में घोल रखा है, इसे ही मैं छिड़काव कर दे रही हूँ पूरे पे। इसे इस पर खूब ढेर सारे नींबू आएंगे, आते तो वैसे भी, पर फूल न गिरें उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है। इस तरह से मैं अपने दोनों ही पौधों पर छिड़काव कर दूंगी। ये पार्क में जो लगे नींबू हैं वो है जिन पर बहुत ज़ोर से बौर आ रहा है, और पहले के भी नींबू लग रहे हैं, अब भी एक आध टपकते रहते हैं। इन पर इतना ज़ोर का बौर है, अगर आपको दिख रहे हो तो देखो वो नींबू लग रहे हैं। वो तो बड़े बड़े नींबू हैं, लगे ही रहते हैं 12 महीने, कभी ये नींबू कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और जो छोटे छोटे लग रहे हैं वो ये हैं, अगर धूप निकल रही है तो हो सकता है कि ना भी दिख रहे हों। ये छोटे वाले लग रहे हैं और इन पर बौर भी आ रहा है भरपूर। इसी तरह से इन पौधों के कभी नींबू ख़त्म नहीं होते हैं, 12 महीने चलते रहते हैं। इनमें अभी मैंने गुड़ाई करवाई है। आठ दिन पहले मैंने इसकी गुड़ाई करवाई थी, पूरे की गुड़ाई करवा के ये पत्ते बिखरवा दिए थे पार्क में से, पेड़ों के नीचे से झाड़ झाड़ के। ज़्यादा इसमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस साल में 2 बार गोबर की खाद लगवाती हूँ। खाद थोड़ी ज़्यादा ही लगती है इसमें, 20 किलो के करीब खाद मंगाती हूँ गोबर की, तो पूरी क्यारी में लग जाती है। पानी की बस थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। वैसे जो ज़मीन में पौधे होते हैं वो सूखते नहीं हैं, उनमें वो ज़मीन से पानी लेते रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। गर्मियों में तो तीसरे दिन लगाना पड़ता है, सर्दियों में तो 8 दिन बाद 10 दिन बाद लगा दो। तो ज़मीन में लगे हुए पौधों की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, और जो पॉट में लगे होते हैं उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। कितना बौर लदा हुआ है। अभी ऊपर वाले पे तो कम से कम 15 दिन लग जाएंगे भरपूर बौर आने पर। यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं तो बॉल आती है, लगती है तो टूट टूट के गिरते रहते हैं। वो दिख रहा होगा आपको, पड़ा है नींबू, कुछ छोटे छोटे उधर बिखरे पड़े हैं। बॉल से ये टूट जाते हैं नींबू, बच्चे हर समय खेलते हैं यहाँ पर। कितनी जोर का बौर लगा हुआ है। ऐसे ही इस पर भरपूर नींबू आते हैं, कभी नींबू खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना अचार के लिए और ना खाने के लिए। मैंने ऊपर के भी नींबू दिखा दिए जिनमें मैंने कल खाद लगाई है, और ये नीचे के भी दिखा दिए जिसमें 8 दिन पहले खाद और गुड़ाई हुई है। इसमें भी मैंने नीम खली और सरसों की खली की खाद भिगो के लगाई है। गला दी थी, कई दिन गली रही थी, फिर उसके बाद में मैंने इस क्यारी में पूरे में ही छिड़कवा दी थी। मैंने जड़ में नहीं डाली थी, क्योंकि जो ज़मीन में लगे हुए होते हैं उनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। तो पूरी क्यारी में खाद लगवा के और पानी लगवा दिया था ऊपर से, तो वो नीचे ज़मीन में उनकी जो बारीक बारीक जड़ें होती हैं उनमें सब में लग गई, और उसी की वजह से ये इसमें इतना बौर आ रहा है। मधुमक्खियाँ भी बहुत लग रखी हैं जो पॉलिनेशन का काम करती हैं। कितनी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फुल वॉच करें। थैंक यू सो मच। अभी यहीं पे विराम देती हूँ मैं अपने वीडियो को।